नमस्कार साथियों, मैं आर.के. रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि अभी है ना कि विंटर हॉलीडे चल रहा है, तो आप अपने स्टूडेंट को कैसे इंगेज कर सकते हैं। तो इंगेज करने के लिए मैंने कुछ चीज़ ऐसे दे रखे हैं, जैसे कि आप अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने है ना कि यहाँ पे है ना कि सीडू ऐप, ऐसा ऐप आप है ना कि प्ले स्टोर से सीडू है ना कि डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका बुक वगैरह मैच नहीं कर रहा है, हम आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। अगर आपका बुक वगैरह मैच नहीं कर रहा है या फिर आप है ना कि नहीं कराना चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे है ना कि लोग है ना वीडियो नहीं देख पा रहे, यूट्यूब पे भाग जा रहे हैं, तो उसको इंगेज करने का गार्जियन के साथ एक और बढ़िया हमने है ना कि व्यवस्था दे रखा है, जो आपको है ना कि मल्टीफोल्ड ऐप में दिखेगा। मल्टीफोल्ड ऐप में जब आप सबसे नीचे आइएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे है ना कि ऑनलाइन क्विज का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इसमें है ना कि कैश रिवार्ड भी होता है। मैंने ऐसा नहीं है कि इसमें कैश रिवार्ड नहीं होता है, यहाँ पे कैश रिवार्ड भी होता है। या है ना कि एक बार में खुल गया, या हम आपको इसको है ना कि लॉग आउट करके फिर से खोल के बताते हैं। जब हम ऑनलाइन क्विज पे क्लिक करेंगे तो हमको बोलेगा कि इंटर आईडी और है ना कि स्टूडेंट का पासवर्ड। तो स्टूडेंट का जो पासवर्ड होता है वह उसका ईयर, मंथ और डेट होता है। मैंने इस सीक्वेंस में डालिएगा। पहले ईयर का चालू, उसके बाद मंथ का दोनों, उसके बाद है ना कि डेट का दोनों आप अगर नंबर डालिएगा तो यह है ना कि खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे किसी का डालेंगे, इसमें हमारा सेव है, यानी कि हमने इसका डाला, देखिए यह खुल के आ गया। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है, मैंने है ना कि सब्जेक्ट पे कर लिया है। इस पे यानी कि फिर से हम डैशबोर्ड में जा करके यहाँ पे यानी कि सब्जेक्ट यानी कि चूज कर सकते हैं। कंपेटेटिव मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, जीके, हिंदी, उसके बाद हिंदी ग्रामर, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, स्पोकन इंग्लिश। इसमें 12 सब्जेक्ट का स्टूडेंट है कि क्विज कर सकता है। क्विज करने में क्या आता है कि क्विज में है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसको मैंने बहुत मेहनत से बनवाया था, लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, यह एक बहुत बढ़िया चीज है। और इसमें है ना कि कैश रिवार्ड भी है। अगर कोई स्टूडेंट पूरा लेवल कंप्लीट करता है तो उसको अप्रोक्स 1,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, तो आप है ना कि बच्चों को इसमें इंगेज कर सकते हैं। इसमें पेरेंट भी इंगेज हो जाते हैं, है ना, आराम से। एक बार अगर इसका आदत लग गया तो वो इसको छोड़ नहीं पाएंगे। ये क्योंकि यह क्विज एक गेम की तरह बनाया गया है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम मैथ में चलते हैं, क्योंकि मैथ हमको कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको है ना कि यह इंस्ट्रक्शन है ना कि दिया गया है कि आपको कैसे खेलना है। तो आप इस इंस्ट्रक्शन को हाइड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको है ना कि लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद स्टेज है ना कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद है ना कि आपका है ना कि लेवल लॉक हो जाएगा। बाकी बात देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। इसको करे या ना करे वो है ना कि बहुत ज्यादा, इसको हम चाहेंगे तो हाइड कर सकते हैं। हाइड कर दिए, यह लेवल है, यह स्टेज है। ठीक है, जब कोई स्टूडेंट 10 लेवल पूरा पार करेगा तो एक स्टेज पार करेगा। और कहने का मतलब है कि जब कोई स्टूडेंट यानी कि पूरा 100 लेवल पार करेगा तो यह पूरा 10 स्टेज पार कर जाएगा और वह 1,000 रुपया का विनर होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि इसमें है ना कि थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन भी होता है। अगर आप गूगल से सर्च कर करके अगर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो उसमें टाइम निकल जाता है, तो आपका आंसर तो पूरा सही आएगा लेकिन लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपका आंसर 100% सही आएगा। इसलिए स्टूडेंट को आंसर याद होना चाहिए। या 3-4 बार 5 बार है ना कि जब स्टूडेंट खेलता है तो इसमें वो है ना कि इन्वॉल्व हो जाएगा कि हमको इस चीज को कंप्लीट करना है, हमको इस लेवल को कंप्लीट करना है, हमको इस स्टेज को कंप्लीट करना है। तो यह फायदा होता है। और हर लेवल में है ना कि 10 क्वेश्चन होता है। देखिए, हर में आपको 10 क्वेश्चन होता है। जैसे कि हम इसमें करेंगे, नेक्स्ट आएंगे, इसमें करेंगे, नेक्स्ट आएंगे। अगर मान लेते हैं कि यह हमको नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट आ गए, इसको कर लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट आ गए, इसको कर लिए, फिर नेक्स्ट आ गए, फिर हम मैंने किया बैक चले जाएंगे। इसको हमने नहीं किया था तो इसको हम मैंने कि फिर से कर लेंगे। तो हमको यहाँ पे दिखेगा कि हम कौन किए कौन नहीं किए। अगर मान लेते हैं डायरेक्ट हमको 8 पे आना है तो हम डायरेक्ट है ना कि 8 पे आ जाएंगे वहां पे क्लिक करके। उसके बाद हमको है ना कि डायरेक्ट है ना कि 10 पे जाना है तो हम डायरेक्ट है ना 10 पे जाएंगे। तो हम जब 10 पे जाएंगे तो हमको सबमिट का ऑप्शन दे देगा। लेकिन हमको फिर से इस दोनों को भी करना है तो हम है ना यहाँ से भी आ सकते हैं या फिर है ना कि नेक्स्ट से भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको है ना कि या 9th का भी कंप्लीट करना है तो इसको भी कंप्लीट कर दिए। अगर लगता है कि किसी का मैंने है ना गलत आंसर दे दिया तो बैक आकर के उसको है ना कि हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए बैक, ये 6 नंबर पे आ गए। हम 6 नंबर को हमको है ना कि 5 मानना चाहिए था। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, हो सकता है कि मेरा 10 का 10 गलती हो जाए और रिजल्ट यहीं पे दिखाएगा ये। ठीक है, उसके बाद है ना कि नेक्स्ट करेंगे। जब है ना कि हम 10 पे चले जाएंगे तो हमको सबमिट का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे हमको सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और संजोग ऐसा हुआ कि हमारा 10 में से 2 क्वेश्चन है ना कि सही हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्कोर यहीं पे दे देता है, क्विज कंप्लीटेड, योर स्कोर 2/10, अब प्ले अगेन। लेकिन प्ले अगेन करने से पहले उसको बोलिए कि तुम देखो कि तुम्हारा गलती क्यों हुआ।
तो क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर क्या था, उसने उसका करेक्ट आंसर क्या था। ठीक है, इसमें हम तीनों चीज इसलिए दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट को यह चीज दिखाई दे कि हमारा गलती क्यों हुआ। अब जैसे कि इसका रेड है, इसका मतलब है कि उसने है ना कि गलत आंसर दिया है, उसका आंसर इसने दिया है 100, जबकि यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा 1। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 100 एंड यानी कि 999। ठीक है, मानी कि 999 और 100 के बीच में, मानी कि 999 और 1000 के बीच में एक का अंतर है, लेकिन इसने लिख दिया कि 100 का अंतर है, 100 वाले पे क्लिक किया तो इसका गलती हो गया। तो ऐसे करके इसका क्वेश्चन क्या था, है ना, आपने क्या आंसर दिया, इसका सही आंसर क्या था, तो वो भी इसलिए दे देते हैं ताकि स्टूडेंट अगली बार से या गलती नहीं करेगा, तो उसको ऐसे करके क्वेश्चन याद भी होता जाएगा। तो यह एक बहुत बढ़िया गेम है, आप अपने स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड करवा के खिलवाइए। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट डाउनलोड न करे, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसका है ना कि डायरेक्ट है ना कि लिंक शेयर कर सकते हैं, यहाँ से है ना कि लिंक शेयर कर दीजिए और बोले कि इससे आप खेलिए। ठीक है, और स्टूडेंट का जब आप ऑनलाइन एडमिशन लीजिएगा तो उसका स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिक बन जाएगा, डेट ऑफ बर्थ उसको याद है। भी स्टूडेंट को अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन कर रखा है, अगर है ना कि एग्जाम मेरे शेड्यूल से लेते हैं, तो एडमिट कार्ड वगैरह उसको जब आप इशू करते होइएगा तो उस पर उसका स्टूडेंट आईडी, मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट उसका होता है तो उस पर एक स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ रहता है, चाहे आईडी कार्ड हो, एडमिट कार्ड हो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तो उस पर उसका स्टूडेंट आईडी है ना कि लिखा हुआ रहता है। तो स्टूडेंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ से वो इसको है ना कि ओपन करके आराम से खेल सकता है। तो आप लोग इसको है ना कि खिलवाइए, समझे, इससे फायदा यह होगा कि स्टूडेंट को लगेगा कि हमको कुछ चीज है ना कि नया मिला जो बाकी स्कूल के पास नहीं है। आप लोग ऐड भी करने जाते हैं तो आप गार्जियन को ये सब चीज बता के आइए कि क्या क्या हमारे पास फैसिलिटी, हम कितना आपके स्टूडेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तब उसको पता चलेगा कि नहीं, यह स्कूल बेहतर स्कूल है, कि यह चीज हमको है ना कि ब्रांडेड स्कूल समय नहीं है यह चीज। ठीक है, इसमें हमारा बहुत पैसा खर्चा होता है, लेकिन आप लोग इसको यूज नहीं करते, लगता है कि पीएसबीआई ने कुछ दिया ही नहीं। पीएसबीआई ने इतना चीज आपको भर भर के दिया है जिसका हद हिसाब नहीं है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि पीएसबीआई आपके लिए क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको है ना कि स्टूडेंट से डाउनलोड करवाइए, उसको बोलिए कि खेले। अगर आप ऐड वगैरह करने जाते हैं तो वहां भी गार्जियन को डाउनलोड करवा के आइए। ठीक है, उसको बताइए कि हम आपको ऐसा मैनेजमेंट ऐप देते हैं जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यह स्टूडेंट सेक्शन, टीचर सेक्शन, गार्जियन सेक्शन तीनों में बना हुआ है। ठीक है, तो इससे है ना कि फायदा क्या होगा कि आपके स्कूल का गुडविल बढ़ेगा, लोगों को पहचान होगा कि नहीं यह स्कूल हमारे लिए मेहनत कर रहा है, यह स्कूल आगे की सोचता है। तो तब ना आपको फायदा होगा। जब तक आप नया चीज किसी को गार्जियन को बताइएगा नहीं, स्टूडेंट आपके स्कूल में एडमिशन क्यों लेगा। अब लोग कहता है कि एडमिशन नहीं आ रहा है, अरे भैया अब डोर टू डोर आपको करना ही पड़ेगा, ब्रांडेड स्कूल हो चाहे नॉन ब्रांडेड हो, सब लोग है ना कि डोर टू डोर करता है। तो आपको है ना कि अभी है ना कि विंटर चल रहा है, स्टूडेंट घर में बैठा हुआ है, कंबल में बैठ के आराम से मोबाइल लेकर के अगर खेलना है तो गेम खेलेगा, और एक बार उसको आदत लग गया ना, तो इससे बाहर वो निकलेगा नहीं। और हम उसको है ना कि कैश प्राइज है ना कि दे ही रहे हैं, लेकिन बस वही चीज है कि लेवल पूरा कंप्लीट होगा तो लिख देगा यू आर विनर, उसको एक है ना कि कप टाइप का है ना कि दिखाएगा, और हमारे पास उसका है ना कि डाटा आ जाएगा कि यह स्टूडेंट विनर हुआ है, हमारी टीम उससे बात करेगी, कुछ क्वेश्चन का है ना कि मैंने कि उसका है ना कि वेरीफाई करेगी कि वास्तव में ये इसी ने आंसर दिया है, किसका मम्मी पापा वगैरह बैठा था। अब क्लास 1 का स्टूडेंट है, अब उसके घर में कोई है ना कि मान लेते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर आईआईटी जेई वाले है ना कि ये लड़के होंगे, चाहे उससे है ना कि सीनियर भी होगा, वो उसको सारा कुछ करा देगा कि चलो इसने जीत जाएगा, तो मैक्सिमम वो 12,000 रुपया ही जीत सकता है। ये क्योंकि है ना कि 12 क्वेश्चन ही है इसमें, ठीक, सॉरी, मैंने 12 सब्जेक्ट ही है, तो है ना कि 12,000 रुपया जीत सकता है। लेकिन हम स्टूडेंट से बातचीत भी करते हैं, तब उसको है ना कि कहते हैं कि नहीं, अब तुमको है ना कि दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट को बोले कि तुम खुद से खेलो, और नहीं तो इतना क्वेश्चन का आंसर तो तुमको याद होना ही चाहिए। हम क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर बताएगा, बस 5-7 क्वेश्चन पूछते हैं, हमको पता चल जाता है कि यह स्टूडेंट खुद यानी कि किया है, या फिर इसको यानी कि ऐसे किया गया। हम इसलिए नहीं करते कि हम देने के मूड में नहीं, हम इसलिए करते कि सही आदमी को मिले। ठीक है, तो यह चीज को आप लोग यानी कि करवाइए, फायदे में रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।